गम ने हंसने नहीं दिया, जमाने ने रोने नहीं दिया। मन ही मन में घुटते रहे, बस इंतजार था उस शख्स का जो इस बिखरे दिल को समेटे। ऐसा ही कुछ हुआ बंगाली ब्यूटी बिपाशा बासु के साथ। प्यार में हारी, दिल से टूटी। इस एक्ट्रेस के लाइफ में कई बार मोहब्बत ने दस्तक तो दी, लेकिन हर बार ये डोर टूटती ही गई। हालांकि आखिर में बिपाशा शादी के डोर में बंध गई। मिसेस ग्रोवर बनने से पहले बिपाशा का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा। कभी एक्ट्रेस किसी को अपना दिल दे बैठी, तो कभी लिंकअप की खबरों ने ही बॉलीवुड का बाजार गर्म हो गया। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में बात करते हैं बिपाशा बासु के अफेयर्स के बारे में। यूं तो खूबसूरत एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने साल 2001 में आई फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले मॉडलिंग के ग्लैमरस वर्ल्ड में बिपाशा अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन से। इसके बारे में ना ही कभी मिलिंद ने और ना ही कभी बिपाशा ने कुछ कहा, लेकिन खबरों की माने तो बिपाशा और मिलिंद मॉडलिंग के दिनों से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 1996 में बिपाशा ने सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था और मिलिंद उस समय काफी फेमस भी थे। एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान दोनों मिले और कुछ टाइम साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। फिल्म अजनबी के बाद बिपाशा ने साइन की फिल्म राज। साल 2002 में आई इस फिल्म में एक्ट्रेस ने डिनो मोरिया के साथ कई इंटीमेट सीन्स दिए, जिसके बाद दोनों का अफेयर लाइमलाइट में रहा। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। अपने टूटे दिल को बिपाशा संभाल ही रही थी कि एक्ट्रेस की लाइफ में एंट्री हुई मोस्ट चार्मिंग एंड हैंडसम जॉन अब्राहम की। उस दौरान जॉन और बिपाशा इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल में से एक थे। रिपोर्टेडली पूरे 9 सालों तक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, जिनका उठना बैठना साथ रहा। दोनों लिव इन में रहने लगे थे। इतने लंबे वक्त तक साथ रहने के चलते इनके फैंस को बस इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। रिपोर्टेडली इस ब्रेकअप के पीछे का कारण था बिपाशा का मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस करना। जबकि जॉन के साथ साथ बिपाशा का नाम रोनाल्डो से भी जुड़ा। जॉन से अलग होने के बाद एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर उन्हें मिला बॉलीवुड फेम राणा दग्गुबती का साथ। दोनों ने 2011 में फिल्म दम मारो दम में साथ में काम किया। फिल्म का गाना TMO आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि दोनों इस फिल्म के सेट पर काफी क्लोज हो गए थे। खैर ये भी रिश्ता कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सैफ अली खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म रेस के साथ ही आने लगी। रिपोर्टेडली दोनों कुछ मौकों पर साथ दिखने लगे, लेकिन उसके बाद इनका साथ में दिखना बंद हो गया और इनके अफेयर की खबरें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कहते हैं कि अगर जॉन के बाद बिपाशा ने किसी को शिद्दत से चाहा होगा तो वो थे हरमन बावेजा। बिपाशा ने ट्विटर पर अपनी रिलेशनशिप को जग जाहिर भी कर दिया था और कहा था कि वो दोनों एक कपल हैं। आज तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल डे होगा। एक तो आपकी फिल्म का फर्स्ट लुक हमने देखा, सॉन्ग देखा, और सेकंड थिंग आज बिपाशा ने ये खुलेआम कह दिया है ट्वीट के जरिए कि आप दोनों ही लोग कपल हैं और रिलेशनशिप में हैं। क्या कहेंगे आप हरमन? ये कब हुआ? ये कब हुआ हरमन? तूने बताया नहीं। ये कब हुआ? আমি তোমাকে ভালোবাসি। Why do you come up with such dangerous questions, यार? First you attack, I'll also destroy you. हरमन पर क्या कहेंगे आप? कुछ मैंने क्या कहना है? उसने कह दिया जो कहना था। मतलब ये मान ले कि बहुत जल्दी शादी की शहनाइयाँ बज सकती हैं। पहले पिक्चर रिलीज होने दो, कुछ होने दो लाइफ में, फिर देखेंगे। I'd like to say she's just being very generous, you know, obviously the two of us are dating each other, seeing each other, and 2014 में ये ट्वीट करने के बाद फैंस को लग रहा था कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन जो कहानी ट्विटर से शुरू हुई थी वो एक इंटरव्यू पर भी खत्म हो गई, जब बिपाशा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने ब्रेकअप की बात बताई थी। लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी बिपाशा ने अपने करियर पर कंसंट्रेट किया। बिपाशा का दिल इतनी बार टूटा, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा संभाले रखा और आखिर में उन्हें उनका प्रिंस चार्मिंग मिल ही गया।
फिल्म अलोन के सेट पर बिपाशा की मुलाकात हुई करण सिंह ग्रोवर से और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए। दोनों ने कुछ साल तक डेट किया एंड देन करण ने बिपाशा से 30 अप्रैल 2016 में शादी रचाई। आज दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और अपनी मैरिड लाइफ हंसी खुशी बिता रहे हैं। इनके नाम का हैशटैग भी है मंकी लव। वेल, जिंदगी प्यार के अलावा खाली सी लगती है, इसीलिए तो लाइफ में दोबारा प्यार होना एक मायने में सही भी है। वेल, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।